चलिए जो है आज से हम लोग थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं, जहाँ छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे क्या चीज़, बहुपद क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं। और इस क्रैश कोर्स में जो है एग्जाम से पहले मतलब कि जो है आप 15 दिन 1 महीना में जो आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा मैथ। ठीक है, तो कल हम लोग जो है पढ़े थे कुछ क्वेश्चन इंट्रोडक्शन पढ़े थे। सबसे पहला क्लास में आपको बताए थे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के बारे में फिर आपको बताए, फिर जो है ग्राफ वाला क्वेश्चन बताए। ग्राफ वाला क्वेश्चन कराने के बाद जो है हम आपको ये बताए कि जो है अगर आपको जनरल फॉर्म में दिया हो रहेगा, सामान्य रूप में दिया हो रहेगा बहुपद, तब जो है वहां से ए बी सी कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये बता दिए थे बदल बदल करके। आज जो हम लोग जो है बुक का क्वेश्चन करते हैं जहां से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। देखिए ये एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, ये आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से हम लोग जो है देखेंगे, लेकिन इसको जानने से पहले सबसे पहले जो हम लोग बेसिक चीज देख लेंगे। क्या देख लेंगे? बेसिक चीज कि ये हम लोग कैसे निकालेंगे, और निकालने के बाद जो हमारा शून्यक आएगा उस शून्यक का जांच हम लोग कैसे करेंगे कि हमारा जो शून्यक है वो गलत है कि सही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज पढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए ये देखिए, कल हम आपको बताए थे, क्या बताए थे? बहुपद का सामान्य रूप। क्या बताए थे? बहुपद का सामान्य रूप। तो हम यहां पे वही चीज लिख रहे हैं। यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो, अगर कोई द्विघात बहुपद इस रूप में होता है, तो हम कल बताए थे या फिर पिछला वीडियो में बताए थे कि अगर एक घाती है यानी कि रैखिक बहुपद है तो उसका शून्य कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। सबके बोलिए कितना होता है? अगर द्विघात बहुपद है तो कितना शून्य होता है? कितना होता है? और त्रिघात है तो कितना होता है? तो हम लोग पढ़ क्या चीज रहे? द्विघात बहुपद। क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात बहुपद। और जब द्विघात बहुपद पढ़ते हैं तो द्विघात बहुपद में क्या होता है कि इसका 2 शून्यक आएगा। मतलब शून्यक का मतलब है कि x का जब यहाँ पे हल करोगे तो x का 2 वैल्यू आएगा। कितना वैल्यू आएगा? 2 वैल्यू। जैसे x का वैल्यू 1 2, x का वैल्यू 1 4, ऐसा कुछ आएगा तो वो हमारा शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्यक। और जब ये 2 शून्यक आएगा तो उसको हम लोग जो है यहाँ जांच करेंगे कि भाई हमारा जो शून्यक आया वो गलत है कि सही है, जो हमारा आंसर आया वो गलत है कि सही है। आप एग्जाम में भी चेक कीजिएगा। लेकिन आपको जो एग्जाम में यहाँ पे पूछेगा कि इसके बीच जो है जो शून्यक आएगा उसके संबंध को आप ज्ञात करें कि आप जो लाए हैं आंसर वो गलत है कि सही है। तो वही चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक शून्यक को अल्फा मान लेंगे और दूसरा शून्यक को क्या मान लेंगे? बीटा। एक को क्या मानेंगे? अल्फा, और दूसरा को क्या मानेंगे? बीटा। तो वही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो तो उनके शून्यक एक को हम लोग अल्फा मानते हैं। क्या मानते हैं? अल्फा। इसको अल्फा लिखते हैं सिंबल में। और दूसरा को हम लोग मानते हैं बीटा। क्या मानते हैं? बीटा। बीटा में जो है बी लिखना, नीचे जो है थोड़ा सा लाइन खींच देना है। ठीक है, ये अल्फा और ये क्या हमारा है? बीटा। देखिए पढ़ने के लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बीटा। ठीक है, बाकी बात हमेशा अल्फा बीटा जो है सिंबल केवल यूज करेंगे। ठीक है, लिखे हम, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो तो उनके 2 शून्यक। कितने शून्यक? 2 शून्यक। उनके 2 शून्यक अल्फा और बीटा हो। अल्फा और बीटा होगा। क्या होगा? अल्फा और बीटा। तब हम लोग जो है जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए जांच करने के लिए क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होगा जांच करने का? तो पहला जो फॉर्मूला होता है हमारा, जो पहला फॉर्मूला होता है, पहला होता है शून्यकों का योगफल। क्या होता है? एक होता है शून्यकों का योगफल। और जब शून्यकों का योगफल होता है तो इसका फॉर्मूला होता है
माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। और इसी को हम लोग साइंबल के रूप में लिखते हैं, इसी को हम लोग जो है के रूप में लिखते हैं। क्या साइंबल के रूप में लिखते हैं? देखिए शून्यक को एक को माने अल्फा, एक को माने क्या चीज? बीटा। और योगफल का मतलब होता है प्लस, योगफल का मतलब क्या होता है? प्लस। तो इसको हम लोग लिखेंगे साइंबल में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। और फॉर्मूला से क्या है? माइनस। अब देखिए बाबू यहाँ पे x का गुणांक, x का गुणांक कौन है? x का गुणांक कौन है? तो यहाँ पे लिखेंगे b। और x स्क्वायर का गुणांक कौन है? कौन है? हाँ a है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? a। क्या लिखेंगे? a। तो ये जो फॉर्मूला बनता है, एक फॉर्मूला बनेगा आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। वही चीज आपका बुक में हिंदी में ऐसे लिखा रहता है, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए ठीक है। और दूसरा जो होता है, जो चेक करते हैं, वो दूसरा हमारा होता है शून्यकों का योगफल। क्या होता है? सॉरी, शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल। दूसरा जो हमारा होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल में क्या होता है फॉर्मूला? यहां पे होता है अचर संख्या। क्या होता है? यह है अचर संख्या बटा क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यह है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। अब जो है यहाँ पे हम लोग इसको साइंबल के रूप में क्या लिखेंगे? सैंबल के रूप में क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे गुणनफल है। क्या चीज है? गुणनफल। यहाँ योगफल था तो हम लोग क्या देते थे बीच में? योगफल था तो बीच में क्या दिए? और गुणनफल है तो क्या देंगे? गुना देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा गुने बीटा। अब बोले सर यहाँ गुना का साइंबल नहीं दिए, तो मैथ में जो है पॉइंट हो या क्रॉस हो, दोनों क्या होता है? गुना का ही साइंबल है। ठीक है, चलिए। और अचर संख्या, अचर संख्या यहाँ पर में कौन है हमारा? अचर संख्या हमारा कौन है? बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। अचर संख्या हमारा कौन है? सबके बोलिए कौन है? सी। तो यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? कौन है? ए। तो यहां से हो जाएगा ए। तो यहां से फॉर्मूला हमारा बनेगा सी बटा ए। क्या बनेगा? सी बटा ए। कोई दिक्कत? तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में आपको द्विघात बहुपद दे रखेगा, ये दे रखेगा। ठीक है, इस फॉर्म में दे रखेगा। किस फॉर्म में दे रखेगा? इस फॉर्म में। आपको क्या करना है? बहुपद को, द्विघात बहुपद को देखिए शून्यक निकालना। क्या निकालना है? शून्यक। तो पहले उसको शून्यक के बराबर मान लीजिए, शून्य के बराबर क्या कीजिए? मान लीजिए। और वहां से उसको गुणनखंड करके, गुणनखंड विधि से, जैसा आप 9th क्लास में पढ़ते थे, गुणनखंड विधि से क्या कीजिए? उसको गुना कर लेती, गुणनखंड निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? गुणनखंड। उसके बाद क्या कीजिए? उसको जीरोज के बराबर कीजिए, यानी कि जो शून्यक मानिएगा उसको जीरोज के बराबर करना है। और जीरोज के बाद जो वहां से दो शून्यक निकालना है। अब ये आपका दो शून्यक जो होगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? आंसर। और ये आंसर आपका गलत है कि सही है, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, अगर आप लोग भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। वैसे आप लोग को जो है वहां से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, हम जब वीडियो डालेंगे तो वहां से स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अगर आपको पूरा वीडियो देखना होगा पूरा वीडियो देख सकते हैं, नहीं देखना होगा तो जो है जहां जहां आपको लिखने वाला टाइम वहां पे आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। बाकी बात जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, चलिए काफी टाइम दे दिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ध्यान में रखिएगा, दो फॉर्मूला केवल यूज करना है। एक फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? माइनस बी बाई ए। यहां ध्यान में रखना है, बी क्या है? बी क्या है? एक्स का गुणांक है। क्या चीज है? और ए हमारा क्या है? सी क्या है यहां? ए का यहां पे। और अल्फा क्या है? पहला शून्यक है। क्या है? पहला शून्यक। अब बीटा हमारा क्या है? तो यहां पर मैं इस फॉर्मूला में दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा द्विघात बहुपद है। क्या चीज है? द्विघात बहुपद। ये हमारा क्या चीज है? द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद हम कैसे पहचानेंगे? तो आप देखते हैं कि इसका मैक्सिमम पावर, इसका मैक्सिमम पावर कितना है? कितना है? 2 है। कितना है? 2। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद। और हम कल आपको बताए
कि ये नहीं रहेगा चलेगा, ये नहीं रहेगा तो भी चलेगा, चलेगा। ये अगर गायब हो जाता है तो इसका अभी भी मैक्सिमम पावर कितना है? 2। कितना है? 2, तो भी द्विघात बहुपद है। ये नहीं रहेगा तो भी इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2, तब भी क्या ये द्विघात बहुपद ही है। लेकिन अगर यही गायब हो जाए एक्स स्क्वायर, तो क्या ये द्विघात बहुपद होगा? बोलिए रहेगा? नहीं रहेगा। तो ध्यान में रखना कि ये टर्म होना जरूरी है। और आगे देखिए क्वेश्चन में कि ये गायब हो सकता है, ये गायब हो सकता है, लेकिन ये गायब नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन को बनाते हैं। टाइम भी पास नहीं करेंगे, क्रैश कोर्स कर रहे हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या चीज है? दिया है। देख बाबू, ये बहुपद है, तो बहुपद को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? और पॉलिनोमियल को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। अब ब्रैकेट में अगर फंक्शन आपका एक्स के रूप में है, किसके रूप में है? एक्स के रूप में, तो इसको हम लोग पी एक्स लिखते हैं। क्या चीज लिखते हैं? पी एक्स। अगर वाई के फॉर्म में रहेगा तो पी वाई लिखेंगे, है ना। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बोलिए 9 क्लास में ऐसा देखते थे आप लोग? पी एक्स यह रहता था, पी वाई दे रखता था, पी जेड दे रखता था, हाँ दे रखता था। तो हम लोग जो है दिया हुआ क्या है हमारा? एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद दे रखा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पी एक्स। क्या कहते हैं? पी एक्स। अब इसका हमको शून्यक निकालना। क्या निकालना है? शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले इसको शून्यक के बराबर मानेंगे। क्या करेंगे? शून्यक के बराबर मानेंगे। तो लिखेंगे माना पी एक्स बराबर 0। 0 का मतलब क्या होता है? शून्यक। हिंदी में क्या कहते हैं? शून्यक। तो पी एक्स बराबर इसको हम लोग 0 यानी कि शून्यक लेंगे। काहे लेंगे? ताकि हम लोग शून्यक निकाल सके। क्या निकाल सके? शून्यक निकाल सके। ठीक है, तो पी एक्स बराबर यहाँ पे 0 ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए पी एक्स का वैल्यू क्या है? पी एक्स का वैल्यू क्या है? बोलिए क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और बराबर में क्या है? 0। क्या है? 0। यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत? अब ऐसा क्वेश्चन आप जो है 9th क्लास में पढ़े थे, ऐसा क्वेश्चन आप 9th क्लास में पढ़े थे, लेकिन वहां पे केवल और केवल आपका एक चीज था लिखा हुआ कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। याद कीजिए, अगर आप जो है एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे का, तो वहां पे आपका 2.4 चैप्टर नंबर 2.4 का चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन भी था, 5वां था क्यूबिक पोलिनोमियल, त्रिघात बहुपद था। क्या था? त्रिघात बहुपद। लेकिन आप जो है 9th क्लास में यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे 2.4 का, वहां पे था द्विघात बहुपद, और वहां पे क्या करते थे? इसको गुणनखंड करते थे। क्या करते थे? गुणनखंड। और जब गुणनखंड करते थे तो गुणनखंड करने के दरम्यान 2 गुणनखंड लाते थे ऐसे 2 बॉक्स में। बोलिए याद है? ऐसे लाते थे, हाँ या नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया, यादाश्त आप लोग का जो है ठीक ठाक है। और यहां पर भी हम लोग कुछ ऐसा ही करेंगे और 2 गुणनखंड लाएंगे। क्या लाएंगे? 2 गुणनखंड, 2 फैक्टर लाएंगे। और क्या करेंगे? बस एक स्टेप आगे चलेंगे, इस गुणनखंड को 0 के बराबर और इस गुणनखंड को इस 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत पीछे? हाँ, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ठीक है, ये लास्ट आपका जो है पढ़ाई है। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट जो है एग्जाम, जो भी दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा। चलिए, अगर आपको याद है सब कुछ तो थोड़ा सा हम फिर से रिपीट करते हैं, जो भूल गए होंगे या फिर जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। बहुत ऐसा भी हो सकता है कि 10वां क्लास में कभी पढ़े ही नहीं है। आप लोग तो सब पढ़े, आप लोग को सब कोई जान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है, अच्छा कुछ लोग नहीं पढ़े, बाद में ज्वाइन किए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। जब नहीं पढ़े होंगे तो जो है आपको यहाँ दिक्कत होगा, तो फिर से हम आपको शुरुआत में बताते हैं। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहला जो है काम है, सबसे पहला काम क्वेश्चन बनाने से पहले भी एक छोटा सा काम ध्यान में रखिएगा। कल हम आपको जो क्वेश्चन कुछ करवा रहे थे, क्या क्वेश्चन करवा रहे थे? अदल बदल के आपको दे रहे थे टर्म। क्या दे रहे थे? अदल बदल के। बोलिए दे रहे थे, कभी बी वाला टर्म यहाँ, कभी सी वाला टर्म यहाँ, कभी ए वाला टर्म वहां। तो यहां पर भी क्वेश्चन आपको ऐसा ही कुछ देगा, यहां पर भी क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा ही देगा, अदल बदल करके रखा हुआ रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बहुपद को अरेंज कर लेना। क्या कर लेना है? अरेंज कर लेना है। अरेंज कैसे करना है? तो सबसे बड़ा पावर को पहले लिखना है, फिर उसके बाद छोटा पावर को, और फिर यहाँ पे अचर संख्या को, है ना। जैसे ऐसे क्वेश्चन रहेगा, सपोज ऐसे यही क्वेश्चन ऐसे रह गया कि 8 ऐसे 2x माइनस 8
ऐसे और प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए क्वेश्चन को? नहीं, इसको हम लोग बनाएंगे नहीं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उसके बाद क्या लिखेंगे? -2x। उसके बाद क्या लिखेंगे? -8। देखिए इस क्वेश्चन में आपको पहले से दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको पहले से दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? तो इस क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, इसलिए जो है दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें अरेंज किया हुआ नहीं रहेगा, तो सबसे पहला आपका जो है ध्यान यहीं पे जाना चाहिए कि क्या क्वेश्चन अरेंज किया हुआ है। द्विघात बहुपद में है ऐसा आपको दिख जाएगा। देखिए इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2। द्विघात बहुपद है ऐसा आपको दिखेगा, लेकिन क्या ये अरेंज किया हुआ है ये आपको देखना। नहीं तो फिर जो आप वही सिस्टम जानते हैं कि शुरुआत वाला और लास्ट वाला गुना करना है, ठीक है। तो फिर चलिए पहला आपका काम क्या है कि पहले इसको अरेंज कीजिए। क्या कीजिए? अरेंज। तो ये पहले से अरेंज है, अरेंज है। तब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहां पे आप देखते होंगे, यहां देखते होंगे कि एक्स स्क्वायर का जो एक कुछ गुणांक होता है ना, कुछ यहाँ संख्या होता है। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ कोई संख्या नहीं है। जब कोई संख्या नहीं तो यहाँ पे क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। यहाँ पे कितना है? 1 है। जब नहीं रहेगा तब आपको 1 मान करके चलना है, और जब रहेगा तो फिर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तब ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को और जो अचर संख्या होगा वो, उन दोनों को आपको क्या करना है? गुना कर देना। क्या कर देना है? गुना कर देना है। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो ध्यान रखिएगा इस माइनस को भी उठा करके चलिए। अगर इसके पास माइनस रहेगा तो भी, इसके पास माइनस रहेगा तो भी। वैसे ध्यान में रखिए कभी शुरुआत में माइनस नहीं होगा, अगर है तो आपको माइनस को हटा लेना है। बात समझ रहे हैं? कभी ऐसे माइनस में शुरुआत में नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी बात सब जगह रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पर नहीं रहेगा। कोई दिक्कत है? उधर चलो नहीं, कोई दिक्कत है? यहाँ शुरुआत में जो है दिक्कत, शुरुआत में जो है प्लस में ही रहेगा, कभी माइनस में नहीं रहेगा। अब क्या करना है? इन दोनों को मल्टीपल कर देना। क्या कर देना है? मल्टीपल। जब इन दोनों को मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा? -8। कितना आएगा? लेकिन -8 को नहीं, केवल आपको संख्या को क्या करना है? फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। और जब गुणनखंड करते हैं तो 2 से गुणनखंड करेंगे। कितना से? 2 से। सबसे छोटा नंबर से भाग देंगे तो 2 से कितना बार में जाएगा? फिर से 2 से देंगे, कितना बार में जाएगा? 2 बार में। कितना बार में जाएगा? 2 बार में। अब देखिए यहाँ पे कुछ फैक्टर ऐसा है, गुणनखंड कुछ ऐसा है, 2 गुने 2 गुने 2। अब यही संख्या को आपको इस प्रकार से अरेंज करना है, इस प्रकार से अरेंज करना है कि जोड़ने घटाने के बाद ये बीच वाला संख्या मिल जाए, ये बीच वाला -2। क्या मिल जाए? -2 मिल जाए। क्या मिल जाए? -2। तो चलिए तो अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करेंगे? देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाएंगे। ध्यान में रखिएगा अरेंज करने के बाद ये वाला संख्या मिलना चाहिए। और ध्यान में रखना आपको जो है अरेंज कैसे करना है, ऐसे अरेंज कीजिए कि जोड़ने घटाने के बाद ये बीच वाला संख्या मिल जाए, जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला संख्या, और गुना करने के बाद ये वाला संख्या मिल जाए जो गुना करके लाए थे, ठीक है। तो अब आपको इसी में से अरेंज करना है। तो देखिए हम लोग इसको ऐसे अरेंज करते हैं, 4 - 2 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जबकि हमको लाना क्या चीज है? माइनस में लाना है। तो फिर आप इसको मत लगाइए ऐसे, आप क्या कीजिए? 2 में से -4 कर दीजिए। 2 में से -4, 2 में से कितना करा दिए? -4। तो यहां से घटाएं कितना आएगा? -2। कितना आएगा? -2। कितना आएगा? -2, ठीक है। यहां से -2 आएगा। तो देखिए हमको चाहिए क्या चीज? -2 चाहिए। क्या चाहिए? -2। -2 आ गया। अब आपको ध्यान में रखना है कि जब -2 आ गया तो गुना करने के बाद -8 भी आना चाहिए। कितना आना चाहिए? -8। तो देखिए इन दोनों को गुना करके देखिए तो -8 आता है का? 2 और 4 को गुना करते हैं, 2 चौके 8 और प्लस माइनस, तो -8 भी आ जा रहा है। तब ऐसी कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, ऐसी कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं करना है। केवल क्या करना है? यहाँ पे x, यहाँ पर x, केवल x क्या लगा देना है? x। मतलब आपका जो है अगर बहुपद x के फॉर्म में तो x लगा देना है, y के फॉर्म में तो y लगा देना है, ठीक है। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या था? बहुपद x² - 2x - 8 = 0। करना क्या है? यहाँ पे x² के गुणांक को और अचर संख्या को दोनों को गुना करना है। गुना करने के बाद आपको फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद वही संख्या को इस प्रकार से अरेंज करना है कि ये बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाए जोड़ने घटाने के बाद, और गुना करने के बाद कुछ ये वाला संख्या आपको
प्राप्त हो जाए, -8। और अभी हम आपको सिखा दिए और आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से जो है केवल x x लगा करके यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, ये x² है, यहाँ से +2x, क्या चीज है, +2x -4x -8 बराबर क्या है, 0। क्या है, 0। अभी आप देखेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला देखिए -4x में +2x देखिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मतलब अभी भी वही चीज है, अभी भी वही चीज है, बस लिखने का तरीका केवल क्या किए हैं, चेंज किए हैं। क्यों चेंज किए हैं, क्योंकि आप इससे पहले कोई भी बीजे व्यंजक बीजगणित पढ़े होंगे या फिर अलजेब्रा पढ़े होंगे, तो आप 8th क्लास में भी पढ़े होंगे कि जब जोड़ा के टर्म में होता है, किस टर्म में होता है, जोड़ा के टर्म में, यानी कि सम टर्म में रहेगा, जोड़ा के टर्म में रहेगा 2 4 6 8, तो क्या करते हैं, 2 का जोड़ा लगा करके, पेयर लगा करके हम लोग क्या करते हैं, वहां से कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन। लेकिन 3 में पेयर आप तो नहीं लगा सकते हैं, 3 में पेयर लगा सकते हैं का, नहीं। तो 3 में हम लोग पेयर नहीं लगा सकते, इसलिए इसको जो है तोड़ करके कितना भाग में लाते हैं, 4, ताकि 2 इधर और 2 इधर का हम क्या कर सके, जोड़ा लगा सके, पेयर लगा सके। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम लोग कितना में ले आए, 4 भाग में ले आए। कितने भाग में ले आए, 4 भाग में। आपको क्या करना है, इसका और इसका और इसका जो है पेयर लगाना है, शुरुआत का 2 और लास्ट का 2, इसका पेयर लगाना है। और पेयर लगाने के बाद आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन। कॉमन क्या लेना है, तो कॉमन आपको ये लेना है, कॉमन आपको ये लेना है। सबसे पहले ये देखना है कि दोनों के पास कौन सा संख्या कॉमन है। तो कोई भी संख्या नहीं कॉमन रहता है तो 1 रहता है। कितना रहता है, 1। तो 1 आपको कभी लेना नहीं है, 1 आपको नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। 1 सबके पास कॉमन रहता है, तो दोनों के पास अभी कोई संख्या कॉमन नहीं है। तब आपको क्या करना है, यहां से आपको देखना है कि क्या चर संख्या में कुछ कॉमन है। तो चर संख्या में देखिए यहाँ पे x क्या गो है, x कितना है, यहाँ पे इसके पास x कितना है, 1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितना दोनों के पास हो उतने ही लेंगे। तो हम लोग कितना ले लेंगे, कितना ले लेंगे, x। तो यहां से बच जाएगा हमारे पास x, और यहां से प्लस, और यहां से x निकल चुका है। क्या निकल चुका है, x। तो यहां से क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 2। कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देने वाला चीज यहाँ पे, ध्यान देने वाला चीज यहाँ पे क्या है, ध्यान देने वाला चीज यहाँ पे ये है कि जब आप यहां से पेयर निकालिएगा, जब यहां से पेयर निकालिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पे देखिएगा कि माइनस है कि प्लस है। यहां पे क्या देखिएगा, माइनस है कि प्लस है। अगर माइनस है तो आपको माइनस उठाना है, अगर प्लस है तो पहला आपको क्या करना है, प्लस को ही कॉमन ले लेना है। अगर माइनस है तो माइनस कॉमन लीजिए, प्लस है तो प्लस कॉमन लीजिए। मतलब कहने मतलब अगर यहाँ माइनस है तो आपको माइनस लिख देना है, और प्लस है तो प्लस लिख देना है। लेकिन जब क्वेश्चन बनाइएगा, क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा। हाँ ऋषिकांत, कोई दिक्कत है, जब क्वेश्चन बनाइएगा तो क्वेश्चन बनाते समय क्या है कि अगर यहाँ माइनस लेते हैं, क्या लेते हैं, माइनस, तो आगे जब क्वेश्चन बनाइएगा या फिर जब आगे हम लोग कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना है, सिंबल को चेंज कर देना है। अगर माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है। लेकिन अगर आप यहाँ से प्लस उठाते हैं तो अंदर में कोई सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, माइनस उठाएं। क्या उठाएं, माइनस। अब देखिए इन दोनों के पास कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, कितना कॉमन है, 4। तो 4 कॉमन ले लिए। अब देखिए इसके पास x, इसके पास x है क्या, तो यहां से हम लोग x कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पे x बच जाएगा। अब देखिए ये टर्म हमारा किस चीज में था, माइनस में, लेकिन लिख रहे हैं किस चीज में, प्लस में लिख रहे हैं। किस चीज में लिख रहे हैं, प्लस में। क्यों यहाँ पे प्लस में लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस हम लोग कॉमन ले चुके हैं। अब देखिए बाबू, यहां से हमारा 4 निकल गया, तो इसमें देखिए इस 4 में कितना मल्टीपल करेंगे, 8 आ जाएगा। कितना, 2। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे। लेकिन ये देखिए यहाँ पे माइनस में है, किस चीज में है, यहाँ पे किस चीज में है, जब ये माइनस में है तो हम लोग यहाँ पे माइनस कॉमन ले चुके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। इस माइनस का मतलब इस माइनस को कॉमन लेने के कारण यहाँ पे दोनों का सिंबल क्या हो गया, चेंज हो गया। ये माइनस में था तो भी प्लस में, ये भी माइनस में था तो भी प्लस में। अगर एक आध कोई प्लस में होता तो ये सीधा किस चीज में हो जाता, किस चीज में हो जाता, माइनस में हो जाता। किस चीज में हो जाता, माइनस में। बस यहाँ ध्यान देने वाला चीज है, ठीक है।
इसको मिटा दें। अब देखिए बाबू, एक बात और आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, एक बात और, अब लास्ट हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। एक बात का आप मतलब एक चीज और आपको क्या याद रखना है कि जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बनाने के दरम्यान आपको ये देखना है कि ये दोनों जो ब्रैकेट आया, ये दोनों जो ब्रैकेट आया, क्या दोनों ब्रैकेट सेम है? बोलिए, दोनों ब्रैकेट सेम है? अगर है तो ही आपका अभी तक क्वेश्चन सही है, तो ही आपका क्वेश्चन अभी तक क्या है, सही है। कैसे होता, हंस रहे हैं, सही नहीं है अभी तक। हाँ, अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो ही आपका क्वेश्चन क्या है, सही है, और दोनों ब्रैकेट सेम नहीं तो ये दोनों सही नहीं है, मतलब आपको कहीं ना कहीं आपका कहीं गलत है अगर ब्रैकेट नहीं सेम मिला तो, ठीक है। तब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए बाबू, देखिए यहां से यहां तक देखिएगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक, तो ये जो है दोनों अलग अलग जो है क्या, अलग अलग टर्म है, ठीक है। एक इधर अलग पद है, एक उधर अलग पद है। अब देखिए तो दोनों में से कॉमन क्या है, x+2, ये दोनों में से कॉमन क्या है, x+2, क्या कॉमन है, x+2। तो यहां से x+2, यहां से x+2, हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉमन। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, देखिए ये पूरे में से x+2 क्या है, कॉमन है, तो फिर इसके पास क्या बच जाएगा, x। देखिए यहां से ये पूरे में देखिएगा, पूरा में देखिएगा, तो यहां से क्या कॉमन है, x+2, तो यहां से x+2 बाहर कर दिया तो क्या बच गया, x, और इसका पूरे में से x+2 बाहर हो गया तो केवल क्या बचेगा, क्या बचेगा, -4, क्या बचेगा, -4, ठीक है। देखिए यहां से केवल क्या बचेगा, -4। और अगर आपको लगता है कि क्या सर कॉमन ले रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि सर यहाँ हमको दिक्कत है समझने में या फिर बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। एक बार क्या कीजिए, इन दोनों ब्रैकेट के बदले एक ब्रैकेट लिख दीजिए, मतलब ब्रैकेट के अंदर से एक टर्म लिख दीजिए और एक ब्रैकेट के बाहर से। अगर आपको लगता है कि ज्यादा, आ जाइए। अच्छा नहीं सर फोन कर रहे हैं, 1 मिनट। थोड़ा सा, देखिए यहां पे देखेंगे, क्या मैं आपको बताया कि अगर आपको यहाँ पे कॉमन लेने में दिक्कत है, कॉमन लेने में दिक्कत है, तो आप कुछ मत कीजिए, एक बार जो है इस ब्रैकेट के अंदर से लिख दीजिए, एक बार ब्रैकेट के बाहर से, एक बार आपको ब्रैकेट के अंदर से, एक बार ब्रैकेट के बाहर से, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए आप जो 9th क्लास में पढ़ते थे तो 9th क्लास में कुछ यहीं तक था, 9th क्लास में कुछ यहीं तक था, 2 ही आपको ब्रैकेट दिखता था, 2 ही गुणनखंड दिखता था ना। तब हम लोग क्या करते थे, वहां पे ऐसा ही आंसर लिख देते थे यहीं पे, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, शून्यक निकालना। क्या निकालना है, शून्यक। हाँ शून्यक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, शून्यक। तो जब शून्यक निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार इस ब्रैकेट को इस 0 के बराबर, एक बार इस ब्रैकेट को इस 0 के बराबर करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे अब x+2 बराबर 0 तथा एक बार क्या करेंगे, x-4 बराबर 0, ये कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये प्लस में उधर जाएगा क्या चीज में हो जाएगा, और ये देखिए ये माइनस में उधर जाएगा किस चीज में हो जाएगा, प्लस में, किस चीज में हो जाएगा, प्लस में। तो देखिए यहाँ पे x का कितना वैल्यू आया, कितना आया 2। इसी को हम लोग लिखेंगे, अतः x बराबर -2 और 4, यही हमारा 2 शून्यक चाहिए था हमको, और यही 2 हमारा क्या है, आंसर है। लेकिन हम अभी आपको क्या बताएं कि जांच करना, क्या करना है, जांच करना है कि जो हम लाए हैं वो आंसर हमारा गलत है या फिर सही है, ये आपको जांच करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच। देखिए एग्जाम में आपको जो है जांच करके भी दिखाना होगा, ठीक है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, कितने नंबर का, 3 नंबर का। अब हम लोग जांच की ओर चलते हैं। जब जांच करते हैं तो जांच के समय आप देखिएगा, हम आपको पीछे बताए थे, अभी थ्योरम बताए थे यहाँ पे कि जब आप 2 शून्यक निकालिएगा, क्या निकालिएगा, 2 शून्यक। देखिए यहाँ पे
आपको अभी हम लिखवा है कि अगर दो शून्य का आप निकालते हैं तो एक का आपको क्या मानना है, अल्फा, एक को क्या मानना है, अल्फा, और एक को क्या मानना है, बीटा। तो हम लोग यहाँ पे एक को क्या मानेंगे, अल्फा, एक को क्या मानेंगे, बीटा। जांच कर रहे हैं इसलिए हम लोग मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे। लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे माना अल्फा बराबर, पहला को हम लोग क्या मान लेंगे, अल्फा, और बीटा बराबर कितना मान लेंगे, 4। कितना मान लेंगे, 4। ये हम लोग 4 मान लेंगे, ठीक है। और हम लोग जांच करेंगे, और जांच में पहला हम लोग जांच क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल। क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या था, अल्फा प्लस बीटा। क्या था, अल्फा प्लस बीटा। और बराबर क्या था, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, माइनस बी बाई ए। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए बाबू, ये इसको हम लोग अल्फा मान लिए, इसको क्या मान लिए, बीटा। अब बात रहा कि सर ए और बी कहां से आएगा, तो कहां से आएगा, तो देखिए हम कल आपको बताए थे, और नहीं बताया तो आप फिर से जान लीजिए कि एक्स स्क्वायर के बगल में जो गुणांक होता है वही क्या होता है हमारा, ए। क्या होता है, ए। तो देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, 1। एक्स के बगल वाला जो होता है क्या होता है हमारा, बी। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, -2। और ये जो होता है हमारा सिंगल, वो हमारा क्या है, सी। सी बराबर क्या होगा, -8। ये देखिए, कोई दिक्कत यहां तक, ये तो आप निकाल सकते हैं। कल हम आपको सिखाए कि एक्स स्क्वायर के बगल वाला क्या कहलाता है, ए। अब एक्स के बगल वाला क्या कहलाता है, बी। और जो सिंगल टर्म होता है वो क्या कहलाता है, सी। लेकिन कल हम आपको एक चीज ये भी बताए थे कि अगर माइनस है तो माइनस को छोड़ना नहीं है। माइनस को क्यों नहीं छोड़ना है, कल हम आपको बताए थे कि जो आपका जो जनरल फॉर्म होता है किसके फॉर्म में होता है, प्लस के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, प्लस के फॉर्म में। और प्लस के फॉर्म में लाते हैं तो माइनस क्या हो जाता है, गुणनफल हो जाता है। क्या हो जाता है, गुणनफल। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको जो है समझ में आता होगा कि ए बी सी कैसे लाए। कोई दिक्कत यहाँ तक, पीछे कोई दिक्कत, पीछे वहां, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग यहाँ पे आगे जो है बढ़ाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसको, अल्फा का मान कितना बाबू, -2। कितना है, -2। बीटा का मान कितना है, +4। कितना है, +4। अब माइनस जो है यहाँ पे माइनस रहेगा फॉर्मूला से। अब बी का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से फॉर्मूला मतलब वहां से -2 रख देंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग -2 रख दिए। अब ए की बात करते हैं तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ए का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत। अब देखिए जब हम लोग यहाँ पे लाएंगे आगे, तो देखिए ये +4 में -2 जाएगा, +4 में से -2 जाएगा। तो +4 में से -2 जाएगा, कितना बचेगा, +2 बचेगा। और यहाँ पर देखिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस। तो यहाँ से भी कितना है, 2। तो देखिए तो LHS और RHS दोनों सेम है, LHS और RHS दोनों सेम है। अगर सेम है तो आपका आंसर क्या था, सही था। एक हो गया। दूसरा चेक करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या था, अल्फा गुने बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान कितना है, -2। बीटा का मान कितना है, C का मान कितना है, A का मान कितना है, 1। अब देखिए इस प्लस माइनस को दोनों को गुना करें तो कितना हो जाएगा, -8। कितना हो जाएगा, -8। और यहाँ से कितना होगा, -8। देखिए ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 8 बराबर क्या है, 8। 8 बराबर क्या है, 8। बताइए यहाँ पर भी LHS RHS सेम है, तो यहाँ पर भी अगर हमारा सेम आया तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रूफ, यानी कि जो हमारा आंसर है वो क्या है, सही है। और आप इतना जा करके कीजिएगा तो आपको एग्जाम में कितने नंबर का आएगा, ये कितने नंबर का, 3 नंबर का। कोई दिक्कत यहाँ तक, मतलब एक क्वेश्चन में हम अच्छा खासा समय दिए, एक क्वेश्चन में आपको अच्छा खासा समय दिए। अगर आप एक क्वेश्चन बढ़िया से सीख जाते हैं तो आगे जो है बहुत ही आसान बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको जो है आप जो है लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आज का क्लास यहीं तक रहने देते, काहे कि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आपको जो है देखने में जो है दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लिए। आज इसको हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है।